हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो अलग अलग क्लास होते हैं और एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को एक्सेस करता है। तो उसमें एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है। पेरेंट क्लास कौन होता है? जो इनहेरिट कर रहा है। चाइल्ड क्लास कौन होता है? जिसके द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है। तो आप बोल सकते हो, जब एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को एक्सेस करता है तो उसी को आप इनहेरिटेंस बोलते हो। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास फादर क्लास है और आपके पास एक चाइल्ड क्लास है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फादर क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर होगा। तो सपोज हमने एक बिहेवियर ले लिया वॉकिंग का, और यहां पे जो चाइल्ड क्लास का बिहेवियर है वो है प्लेइंग का। तो यदि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो इस केस में जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो फादर के प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को भी एक्सेस करेगा और इसका जो अपना प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर होगा वो भी एक्सेस करेगा। तो इस वजह से चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो वॉकिंग को भी एक्सेस कर लेगा। तो जो आपका पेरेंट क्लास होता है उसी को आप बेस क्लास बोलते हो, और जो आपका चाइल्ड क्लास होता है उसी को आप डिराइव्ड क्लास बोलते हो। तो कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है, when a derived class access all its properties and behavior of a parent class or a base class, then it is called inheritance. तो इसका सिंटेक्स काफी सिंपल है। सपोज आपने एक फादर क्लास बनाया तो आप लिखोगे क्लास फादर कॉलन दोगे, और यहां पे जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। हो सकता है आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो, या फिर कोई मेथड बनाना चाहते हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहते हो, तो वो सारे काम यहां पे आप कर सकते हो। सपोज एक चाइल्ड क्लास बनाया, और चाइल्ड क्लास बनाने के बाद यहां पे भी आप इसके प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को ले सकते हो। लेकिन चूंकि हमें चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास को एक्सेस करना है, तो इस केस में आपको यहां पे एक ब्रैकेट लेना होगा और यहां पे आपको फादर क्लास को एक्सेस करना होगा। तो सिंपली यहां पे आपको ले लेना है फादर क्लास। तो यही हो जाता है आपका इनहेरिटेंस। अब क्या होगा, चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो फादर के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पे सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल को रीनेम कर लेते हैं। यहां पे होगा हमारा इनहेरिटेंस। अब यहां पे क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हमारा होगा फादर क्लास। आप कुछ भी ले सकते हो, कॉलन एंटर। सपोज यहां पे एक मेथड को हम लोग बनाते हैं, तो डेफ कीवर्ड लिया, यहां पे हमने ले लिया वॉक, ब्रैकेट, यहां पे एक आर्गुमेंट पास होगा सेल्फ, ये मैंने आपको बताया था। आप कुछ भी ले सकते हो, कॉलन एंटर। यहां पे आप ले सकते हो प्रिंट वॉकिंग। तो ये पेरेंट क्लास हो गया। एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। यहां पे कर लिया क्लास चाइल्ड कॉलन एंटर। इसके लिए भी एक मेथड बनाते हैं। तो यहां पे ले लिया डेफ, यहां पे ले लिया प्ले, ब्रैकेट, सेल्फ कीवर्ड, कॉलन एंटर। यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट प्लेइंग। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पे हमने ले लिया C1 इक्वल्स टू, यहां पे ले लिया चाइल्ड ब्रैकेट। अब चूंकि आपने ऑब्जेक्ट बनाया और आपको फादर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, तो सपोज यहां पे फादर क्लास का मेंबर है वॉक, जो बेसिकली एक बिहेवियर है, तो इसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए यहां पे आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो सिंपली आपको यहां पे फादर क्लास को पास कर देना है। अब क्या होगा, जो C1 ऑब्जेक्ट है वो वॉक को भी एक्सेस कर लेगा। तो यहां पे सिंपली आप लिख सकते हो C1 डॉट वॉक। कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो यहां पे आ गया वॉक। लेकिन सपोज यहां पे आप फादर नहीं लेते, मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लेते, तो इस केस में आपको एरर मिलेगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे बोल रहा है चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वॉक। चाइल्ड क्लास के पास वॉक का एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसलिए वो एक्सेस नहीं कर सकता।
तो फादर क्लास को एक्सेस करने के लिए यहां पे आपको फादर पास करना पड़ेगा। तो यही हो जाता है आपका इनहेरिटेंस। अब यहां पे चूंकि ये फादर क्लास को एक्सेस कर रहा है, साथ ही में ये यहां पे अपने क्लास के भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है। तो उस केस में यहां पे आप ले सकते हो c1 डॉट प्ले, जो इसका अपना मेथड है, कंट्रोल एंटर। तो यहां पे आपको प्लेइंग भी मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे हम लोग कर लेते हैं क्लास, यहां पे कर लेते हैं कैलकुलेटर, कॉलन एंटर। सपोज यहां पे एक मेथड लेते हैं डेफ सम ब्रैकेट कॉलन एंटर। यहां पे एक सेल्फ कीवर्ड पास करते हैं, एक पैरामीटर लेते हैं ए, दूसरा ले लेते हैं बी, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं सम इज कॉमा ए प्लस बी। उसके बाद यहां पे एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो क्लास सपोज यहां पे हम लोग कर लेते हैं सबट्रैक्शन कॉलन एंटर। यहां पे हम लोग ले लेते हैं डेफ कीवर्ड, यहां पे कर लेते हैं सबट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख लेते हैं। यहां पे भी पैरामीटर पास करते हैं। तो पहला जो होगा सेल्फ, और यहां पे ले लेते हैं ए कॉमा बी। अब चूंकि सबट्रैक्शन जो है वो कैलकुलेटर को भी एक्सेस करेगा, क्योंकि इनहेरिटेंस हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पे पास करना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर। इसमें भी प्रिंट करवा लेते हैं। सिंपली यहां पे आप ले सकते हो सबट्रैक्शन इज कॉमा ए माइनस बी। अब यहां पे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सपोज यहां पे बनाया सबट्रैक्शन ब्रैकेट, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं S1। अब S1 के थ्रू सम को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं S1 डॉट सम। ये क्या कर रहा है, दो आर्गुमेंट ले रहा है। तो दो आर्गुमेंट के लिए यहां पे ले सकते हो 20, 10। तो क्या होगा, 20 जो है वो ए को चला जाएगा, और 10 जो है वो बी को चला जाएगा, और यहां पे ये सम हो जाएगा। यहां पे भी ये कॉलन होगा। अब यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो यहां पे सम इज 30 हो गया। तो यहां पे चूंकि हमने इनहेरिटेंस किया हुआ है, इसलिए जो हमारा सबट्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है वो सम को एक्सेस कर पा रहा है, और इसका जो अपना मेथड है उसे भी एक्सेस कर सकता है। तो उस केस में आप यहां पे कर सकते हो S1 डॉट सबट्रैक्शन, और यहां पे हम लोग पास कर लेते हैं 30, 10। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10 20। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो सबट्रैक्शन इज 20। तो ये इसका अपना मेथड था, और सम वाला जो था वो फादर क्लास का मेंबर था, जिसे हम लोग सबट्रैक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। सपोज यहां पे हम लोग एक और मेथड लेते हैं कॉपी कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यहां पे हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहां पे कर लिया a इंटू बी। यहां पे कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहां पे कर लेते हैं हम लोग डिवीजन। यहां पे कर लिया a डिवाइडेड बाय b। अब यहां पे देख सकते हो इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। इसे कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, और इसे कर लेते हैं डिवीजन। अब यहां पे हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो डिवीजन इज 2, सबट्रैक्शन इज 20, मल्टीप्लिकेशन इज 300। एडिशन नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पे सबट्रैक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिवीजन। तो यहां पे हमने सम ले लिया है, तो इसे हमें डिवीजन करना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर। तो यहां पे आप देख सकते हो डिवीजन इज 3.0। तो इस तरह आप इनहेरिटेंस कर सकते हो। अब सपोज यहां पे आप प्रिंट नहीं करवाते, आप रिटर्न करवाते, तो उस केस में क्या करते, एक ही कर लेते हैं इसमें। इसे आप कर देते रिटर्न, और यहां पे कर लेते सिंपली a प्लस बी। तो जब आप रिटर्न करवाते हो तो उस केस में आप प्रिंट नहीं करवाते,
तो ये रिटर्न हो जाएगा, कहां पे चलाएगा, यहां पे। अब इसे यहां पे प्रिंट करवा सकते हो, तो सिंपली यहां पे लिखा प्रिंट, यहां पे कर लेते हैं सम इज कॉमा s1 डॉट सेम, कंट्रोल एंटर करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो इस तरह इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।